दोस्तों, मंगल ग्रह पर जाने के लिए और वहां पर अपनी बस्तियां बसाने के लिए वैज्ञानिक जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। कभी वहां पर किसी अंतरिक्ष यान को भेजा जाता है तो कभी किसी हेलीकॉप्टर को। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक हेलीकॉप्टर को। मंगल ग्रह पर अभी तक काफी सारे अलग अलग यान जा चुके हैं, लेकिन हाल ही में परसेवरेंस नाम का एक रोवर मंगल ग्रह की सतह पर भेजा गया था। इसका मुख्य काम था मंगल ग्रह की सतह के सैंपल कलेक्ट करना और उन पर रिसर्च करना। लेकिन इस रोवर के साथ साथ एक और भी बहुत ही ज्यादा आधुनिक और यूनिक चीज मंगल ग्रह पर भेजी गई थी, वह था एक हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर पृथ्वी पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर जैसा नहीं दिखाई देता है, लेकिन काम बिल्कुल उसी तरीके से करता है। इस हेलीकॉप्टर को इंजेन्युटी नाम से बुलाया जाता है और ये मंगल ग्रह पर छोटी उड़ान भर के एक बड़े एरिया को रिसर्च के लिए इस्तेमाल करता है। परसेवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर काफी सारे काम करने के लिए भेजा गया था। इसमें से मुख्य काम था मंगल ग्रह के पत्थरों का सैंपल लेना और ये पता लगाना कि वहां पर कभी पानी मौजूद था या नहीं। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि पानी के नीचे दबे हुए पत्थरों में अक्सर पानी के छोटे छोटे ट्रेसेज रह जाते हैं, जिन पर रिसर्च करके वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि मंगल ग्रह पर पहले कितना और कहां पर पानी मौजूद था। साइंटिस्ट ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि एक समय ऐसा था जब मंगल ग्रह कुछ हमारी पृथ्वी जैसा दिखाई देता था, लेकिन बाद में हेवी इवोपरेशन के चलते यह सारा पानी भाप में बदल गया। और क्योंकि मंगल ग्रह का वातावरण इतना ज्यादा मोटा नहीं है, इसलिए ये पानी सीधे अंतरिक्ष में चला गया। परसेवरेंस खुद तो पानी की खोज करेगा ही, साथ ही में कुछ सैंपल भी पृथ्वी पर भेजेगा, जिस पर जांच करके वैज्ञानिक मंगल की हिस्ट्री के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे। असल में पत्थरों के जरिए ग्रह के बारे में ऑलमोस्ट सारी जानकारी हासिल की जा सकती है। इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि ग्रह कितने साल पुराना है और कितने अलग अलग कैलेमिटीज से गुजर चुका है। साथ ही में उसके टेम्परेचर चेंज और मिनरल कंपोजिशन को भी हम मात्र पत्थरों के जरिए ही पता लगा सकते हैं। इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद हमें ये भी बिल्कुल निश्चित रूप से क्लियर हो जाता है कि आगे चलकर हम किस तरह से इस ग्रह पर जीवन जीने का बंदोबस्त कर सकते हैं। इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर को परसेवरेंस रोवर के साथ ही मंगल ग्रह पर भेजा गया था। वैज्ञानिक जांच करना चाहते थे कि आखिर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई चीज किसी दूसरे ग्रह पर उड़ सकती है या नहीं। यह हेलीकॉप्टर कम बल्कि एक ड्रैगन फ्लाई के जैसा ज्यादा दिखाई देता है। खुशी की बात यह है कि वैज्ञानिक इससे मंगल ग्रह पर उड़ाने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहे थे। ऐसा करना कठिन इसलिए था क्योंकि मंगल ग्रह की ग्रेविटी और वायुमंडल हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी और वायुमंडल से बिल्कुल अलग है। मंगल ग्रह के पास हमारी पृथ्वी की मात्र 38% ग्रेविटी है, यानी वहाँ किसी ऑब्जेक्ट को उड़ाना और भी ज्यादा आसान होता है। इसकी वजह से काफी बार टर्बुलेंस भी आता है, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए वैज्ञानिक उसे आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के अलावा मंगल ग्रह का वायुमंडल भी पृथ्वी से काफी ज्यादा पतला है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को उड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इस हेलीकॉप्टर का वजन मात्र 5 पाउंड है, लेकिन इसकी रोटर ब्लेड मात्र 1 सेकंड में करीब 2400 बार रोटेट कर सकती है, जिसकी वजह से इसे बहुत अच्छी पावर मिलती है। पृथ्वी के हेलीकॉप्टर इससे 10 गुना कम पावरफुल होते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर पावर कम बल्कि सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। मंगल ग्रह के हेलीकॉप्टर में कोई इंसान नहीं बैठा है, इसलिए उसे वैज्ञानिक थोड़ा रिस्की भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा पृथ्वी पर नहीं किया जा सकता। इस हेलीकॉप्टर को जब बनाया जा रहा था तब कोई नहीं जानता था कि यह मंगल ग्रह पर उड़ भी पाएगा या नहीं, लेकिन अंत में यह हेलीकॉप्टर उड़ा भी और पूरा मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। 13 मई 2021 को सबसे पहले यह हेलीकॉप्टर परसेवरेंस से बाहर आया था। उसके बाद इसने अपने आप को असेंबल और अनफोल्ड करना चालू किया। फाइनली 19 मई 2021 को इसने अपनी पहली उड़ान भरी। यह एक टेस्ट फ्लाइट थी, जिसमें यह हेलीकॉप्टर मात्र 10 फीट ऊंचाई तक ही उड़ा था और इसके उड़ने का कॉल मात्र 10 सेकंड का था। फाइनली इंजेन्युटी की टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल हुई थी। आप अपनी स्क्रीन पर इंजेन्युटी की परछाई की तस्वीर को देख सकते हैं, जो इस हेलीकॉप्टर ने खुद ही ली थी। इसके बाद यह हेलीकॉप्टर अपने असली रूप में आता है और मिशन करना चालू करता है। सबसे पहले परसेवरेंस और इंजेन्युटी जेजेरो क्रेटर नाम के एक एरिया में स्टडी करना शुरू करते हैं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो एक बड़े से एस्टेरॉयड के मंगल ग्रह से टकराने की वजह से बना था। बाद में इस गड्ढे में मंगल ग्रह का पानी भर गया था और इसलिए यहाँ के पत्थरों में अभी भी उस पानी का ट्रेस मौजूद हो सकता है। उसी ट्रेस को ढूंढने के लिए यह स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर लैंड किया गया था। अभी भी यह रिसर्च चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जमीन के नीचे अभी भी पानी मौजूद हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इस पानी में छोटे छोटे कीड़े या फिर बैक्टीरिया मौजूद हो। इस बात का पुख्ता सबूत इसलिए अभी नहीं ढूंढा जा सकता है क्योंकि वैज्ञानिक सबसे पहले ऐसे एरियाज की मैपिंग करना चाहते हैं जहाँ पर पानी होने के चांसेस थे। खैर, जुलाई 2021 में मंगल ग्रह का हेलीकॉप्टर अपनी 5वीं उड़ान भरता है। ये उसी गड्ढे को और ऊंचाई से देखता है और काफी वैल्यूएबल डाटा वैज्ञानिकों के पास भेजता है।
इससे साइंटिस्ट मंगल ग्रह के रॉक फॉर्मेशन के बारे में पता लगाते हैं। इसके बाद इंजेन्युइटी की सेंसर में थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगती है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का पृथ्वी से उससे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। कई वैज्ञानिकों के मन में ये बात आने लगती है कि शायद अब इस हेलीकॉप्टर का अंत आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वापस से बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन करने लगता है और अब और भी लंबी और ऊंची उड़ान भरता है। असल में इस हेलीकॉप्टर को मात्र 33 फीट की ऊंचाई तक उड़ने लायक बनाया गया था, लेकिन ये सारे रिकॉर्ड तोड़ करीब 2200 फीट ऊंची हाइट तक को आसानी से अचीव कर लेता है। इसकी वजह से वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह का एक बहुत ही अच्छा और वाइड व्यू देखने को मिलता है, जो अभी तक वैज्ञानिकों ने कभी नहीं देखा था। परसिवरेंस रोवर की रफ्तार काफी कम है, क्योंकि ये 1 घंटे में मात्र 0.07 मील की दूरी ही तय करता है। लेकिन इस दिक्कत को उसके साथ का हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से दूर कर देता है, क्योंकि वह तेजी से उड़ता भी है और सारा डाटा सबसे पहले परसिवरेंस को भेजता है। ये दोनों ही बिल्कुल भाइयों की तरह एक दूसरे की मदद करते हैं और अभी तक के कुछ सबसे सक्सेसफुल मिशन की सूची में आते हैं। परसिवरेंस रोवर तेजी से चलकर इधर उधर नहीं जा सकता, लेकिन उसका ये काम हेलीकॉप्टर कर देता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के बारे में काफी सारी जानकारियां प्राप्त हुई है। नासा के वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि आगे चलकर वह ओनली हेलीकॉप्टर वाले मिशन करने की सोच रहे हैं। इस मिशन में सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ही मुख्य काम करेगा और वह हेलीकॉप्टर मामूली नहीं होगा, बल्कि उसमें रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिट होगी। इसकी मदद से वह परफेक्ट एरियाज को चुन पाएगा और वहां पर अपनी रोबोटिक शक्ति की मदद से सैंपल्स को कलेक्ट कर पाएगा। बाद में इन्हीं सैंपल पर स्टडी की जाएगी और ग्रह या फिर चांद के बारे में जानकारी निकाली जाएगी। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि शायद ये मिशन शनि ग्रह के चांद टाइटन और इंसेलेडस पर भी किया जा सकता है। 2022 में अपने 1 साल पूरा होने पर यह हेलीकॉप्टर फिर से एक उड़ान भरता है और अपने आसपास के एरिया की फोटो भेजता है। इसमें वैज्ञानिकों को स्पेसक्राफ्ट का एक टूटा हुआ पुर्जा दिखाई देता है। असल में ये एक हीट शील्ड है, जिससे परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के अंदर प्रवेश करते हुए इस्तेमाल किया था। इसकी ही मदद से एक स्पेसक्राफ्ट ग्रह में घुसने की गर्मी और घर्षण को आसानी से झेल पाता है। अप्रैल 2022 में यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद काफी सारी तस्वीरें खींचता है। उसमें से एक तस्वीर ये है। ध्यान में रहिए कि यह हेलीकॉप्टर अभी भी उसी गड्ढे में रिसर्च कर रहा है जिस गड्ढे से इसने शुरुआत की थी। इस तस्वीर में आप ये जो छोटे छोटे पत्थर देख रहे हैं, वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मार्स की हिस्ट्री और जियोलॉजी के बारे में वैज्ञानिकों को काफी सारी जानकारी दे सकते हैं। ये सब तस्वीर तो काफी ज्यादा आम थी, लेकिन अगली तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी। हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान के दौरान ये फोटो नासा के वैज्ञानिकों को भेजता है। इसमें आपको धागे जैसी दिखने वाली ये दिखाई दे रही होगी। इसे देखने के बाद चारों तरफ ये चर्चे होने लगते हैं कि मंगल ग्रह पर कोई अलग तरह का क्रिएचर पाया गया है। असल में ये देखने पर भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन बाद में वैज्ञानिक बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि यह दरअसल पैराशूट की रस्सी है। ये पैराशूट तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई स्पेसक्राफ्ट किसी ग्रह की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर ने भी कुछ ऐसी ही एक मिस्टीरियस तस्वीर खींची थी। इसमें यह स्ट्रक्चर बिल्कुल एक हड्डी की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में वैज्ञानिक बताते हैं कि यह असल में एक मामूली पत्थर था जो बिल्कुल एक हड्डी की तरह दिखाई दे रहा था। आज भी ऐसे कई सारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जो अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए ये बताते हैं कि एक समय पर मंगल ग्रह पर भी प्रचुर मात्रा में पानी मौजूद था। अब पानी का मौजूद होना जीवन मौजूद होने के चांसेस को भी बढ़ा देता है। भले ही वह हमारे जैसे इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन जीवित होना ही अपने आप में एक बहुत भी यूनिक बात है। 10 नवंबर 2022 को हेलीकॉप्टर अपनी 34वीं फ्लाइट लेता है। वैज्ञानिक इस हेलीकॉप्टर से जितना उम्मीद रखी थी ये उससे काफी ज्यादा ऑलरेडी कर चुका है। भविष्य में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते रहेंगे। दशक के अंत में परसिवरेंस रोवर का सैंपल कलेक्शन वाला मॉड्यूल पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाएगा। उसमें मौजूद रॉक सैंपल को वैज्ञानिक स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हमने आपको इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर के बारे में बताया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।